हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। आज हम लोग वैसे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूज़पेपर में आपको बार बार दिखाई देंगे। न्यूज़पेपर को अगर ढंग से समझना है, उसके बातों को बढ़िया से अंडरस्टैंड करना है, तो आपका फ्रेजल वर्ब का सेक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। न्यूज़पेपर में ज्यादातर जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो बहुत ही इनफॉर्मल टाइप के होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। थोड़ा सा सेंस का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप उसको ठीक ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि न्यूज़पेपर में आपको बारंबार दिखाई देंगे। पहला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है फ्लेयर अप। देखिए, फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है? कोई हिंसा या कोई तरह का गुस्सा यदि फ्लेयर अप होता है तो वो भड़क जाता है। ठीक है, तो फ्लेयर अप का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में, आपको ये बार बार दिखाई देंगे। चलिए, फ्लेयर अप का सिनोनिम्स क्या होगा? अगर हम एक वर्ब के तौर पर बात करें तो इसका सिनोनिम्स होगा इरप्ट, बस्ट आउट। ठीक है ना? चलिए, शुरू हो जाना। एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम क्या देख रहे हैं? सडनली हैपन, अचानक कोई चीज का हो जाना और उसका फिर गंभीर बन जाना, एंड बिकम सीरियस। चलिए, आप हिंदी से बेहतर समझेंगे। फ्लेयर अप का मतलब होता है, ठीक है ना, भड़कना, फैलना। यदि कोई चीज फ्लेयर अप होता है, विशेष तौर पर अगर हिंसा अगर फ्लेयर अप होता है तो वो हिंसा भड़कता है, फैलता है। चलिए, एक पेपर से लिया गया है कटिंग। वो क्या कर रहा है कि वायलेंस हैज फ्लेयर्ड अप अगेन इन मणिपुर। अभी मणिपुर का मामला गरमाया हुआ था, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो ये पेपर का बात है और वो पेपर क्या कहना चाहता है कि वायलेंस हैज फ्लेयर्ड अप अगेन इन मणिपुर। इसका मतलब ये हुआ कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है, एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। तो अगर हिंसा, वायलेंस यदि फ्लेयर अप होता है तो वो फिर से भड़क जाता है, और इस तरह के मामले अक्सर होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये मामला मणिपुर का है, पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, ऐसे मामले अक्सर होते रहते हैं। हिंसा भड़कने वाली बात अक्सर होते रहते हैं। तो आपको इस तरह के फ्लेयर अप जैसे फ्रेजल वर्ब आपको बार बार दिखाई देंगे। चलिए, हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं। वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज को वाइप आउट करते हैं तो आप उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वाइप आउट का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, डिस्ट्रॉय। इसके सिनोनिम्स क्या होगा? गेट रिड ऑफ, डिस्ट्रॉय, मतलब कि खत्म कर देना, हटा देना किसी गलत चीज को। चलिए, समाप्त करना, खत्म करना, इसका हिंदी वर्सन हुआ। चलिए, एक पेपर से लिया गया सेंटेंस क्या कर रहा है? द गवर्नमेंट प्रोमिसेस, ठीक है ना, टू वाइप आउट पॉवर्टी। और सरकार, है ना, वादा करती है, प्रोमिसेस करती है कि वो, है ना, गरीबी को, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, कि वो गरीबी को खत्म कर देगी, गरीबी को जड़ से समाप्त कर देगी। चलिए, तो ये वाइप आउट एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है और मतलब आपको ये पेपर में आपको बार बार दिखाई देंगे। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में आप इसे जरूर शेयर करें, ताकि आपके तरह आपके जो लोग हैं, है ना, बंधु हैं, वो भी आपके तरह फायदा उठा सके इस वीडियो सेशन का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके जो कमेंट है, इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का जरूर इस्तेमाल करें। चलिए, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई चीज ब्रेक इनटू होता है, यदि कोई व्यक्ति ब्रेक इनटू करता है कहीं पर, तो जबरन वह प्रवेश करता है। ठीक है ना? ये पेपर में इस्तेमाल होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? किसी जगह पर फोर्सफुली प्रवेश कर जाना। ठीक है ना? टू इंटर बाय फोर्स, है ना, किसी जगह पर जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, इसको कहते हैं ब्रेक इनटू। जैसे कि एक पेपर से लिया गया लाइन है, कह रहा है क्या? समबडी ब्रोक इनटू ए ज्वेलरी शॉप। कह रहा है क्या? समबडी ब्रोक इनटू ए ज्वेलरी शॉप, यानी कि कोई व्यक्ति है, अननोन व्यक्ति है, जो कि एक, है ना, ज्वेलरी शॉप में जाकर के वो घुस गया, है ना, ज्वेलरी शॉप में घुस गया, एंड स्टोल ₹1,00,000 वर्थ ऑफ स्टफ। और 1,00,000 के, है ना, कीमत का सामान चुरा लिया। स्टफ का मतलब यहाँ पर सामान है, और 1,00,000 के कीमत का उसने सामान चुरा लिया। तो ब्रेक इनटू बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरन घुस जाना, जबरन प्रवेश कर जाना। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया ये फ्रेजल वर्ब है, टॉप क्लास का फ्रेजल वर्ब है, जो कि न्यूज़पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, और वह है पुल आउट।
पुल आउट बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। पुल आउट का क्या मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें, हट जाना, छोड़ देना। आप किसी जगह से हट जाते हैं, आप उसको पुल आउट करते हैं, उस जगह को पुल आउट करते हैं। कोई चीज को छोड़ देते हैं तो आप उसको पुल आउट करते हैं, ठीक है। किसी जगह को खाली कर देते हैं तो आप उसको पुल आउट करते हैं। तो पुल आउट का साधारण शब्दों में क्या कहेंगे, पुल आउट का मतलब होता है किसी जगह को खाली करना, कोई चीज से हट जाना, ठीक है ना। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अगर इंग्लिश में सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो विथड्रॉ, लीव और क्विट, सबका मतलब होता है छोड़ देना, हट जाना। चलिए कुछ पेपर की बातों को देखा जाए, क्या करा, अमेरिका पुल्ड आउट ऑफ द डील, इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका जो करार, कोई तरह का करार हुआ था, डील का मतलब करार, किसी तरह का करार से हट गया, अब वो करार में शामिल नहीं होगा। ये पेपर का ये स्टेटमेंट है। चलिए कोहली पुल्ड आउट विथ इंजरी इश्यूज, इसका मतलब क्या हुआ कि कोहली खिलाड़ी है, ये तो आप समझते हैं, तो वो गेम से हट गया है, वो गेम से हट गया है अपने मतलब इंजुरी के कारण, है ना, अपने इंजुरीज के कारण वो गेम से हट गया है। तो यहाँ पर हटने का सेंस है। चलिए एक और भी पेपर का लाइन हम लोग देखते हैं, ट्रूप्स आर एक्सपेक्टेड टू पुल आउट बिफोर मे, है ना, किसी जगह पर सेना तैनात है तो उम्मीद किया जाता है कि मई के पहले, है ना, मई के पहले जो सेना है उस जगह को खाली कर देगा, है ना, उम्मीद किया जाता है कि जो सेना है मई के पहले उस जगह को खाली कर देगा। तो ये पुल आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है जो कि आपको न्यूज़पेपर्स में दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ बहुत अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टॉप, एंड, टर्मिनेट, मतलब अगर कोई चीज को अगर आप ब्रेक ऑफ करते हैं तो आप उसको बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, समाप्त कर देते हैं। बच्चों ये जितने भी फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये तो न्यूज़पेपर में मिलते ही हैं, इसके साथ साथ आप जितने भी कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं, वो चाहे बैंक हो, वो चाहे एसएससी हो, वो चाहे सीडीएस हो, वो या एनडीए हो, जिसमें इंग्लिश एक पेपर है उसमें ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग केवल न्यूज़पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी कॉम्पिटिशन्स जिसमें कि इंग्लिश एक पेपर होता है ना, वैसे एग्जाम्स के लिए ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ब्रेक ऑफ का मतलब हम लोग क्या देखें, बंद करना, समाप्त करना। अब एक ये पेपर से लिया गया स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है, यूरोपियन कंट्रीज हैव ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ रशिया। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो यूरोपीय जो देश हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना, इन्होंने रूस के साथ जो राजनयिक संबंध होते हैं ना दो देशों के, तो उस संबंध को इन्होंने खत्म कर दिया है। अब किसी तरह का उनका रूस के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। डिप्लोमेटिक का मतलब राजनयिक, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, राजनयिक संबंध को हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहते हैं। तो ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद कर देना, रोक देना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ड्रैग इनटू। ड्रैग इनटू भी एक बहुत ही पॉपुलर ये फ्रेजल वर्ब है, कंपटीशंस में आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा। ड्रैग इनटू पेपर में तो एकदम आते ही रहते हैं। चलिए ड्रैग इनटू का मतलब क्या होता है, सरल से भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति को किसी मामले में घसीटना। अगर आप किसी व्यक्ति को कहीं किसी मामले में घसीटते हैं तो आप उसको ड्रैग इनटू करते हैं, ठीक है। चलिए ब्रिंग ए पर्सन इनटू ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको अगर एक्सप्लेनेशन के तौर पर कहेंगे तो क्या कहेंगे, ब्रिंग ए पर्सन इनटू ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये इसका मतलब ड्रैग इनटू होता है, छोटे शब्दों में ड्रैग इनटू होता है। चलिए एक पेपर से लिया गया लाइन है, क्या कर रहा है, सम अमेरिकन न्यूज़पेपर्स आर ड्रैगिंग मिस्टर मोदी इनटू सीए राउ। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अमेरिकी अखबार हैं, अभी अमेरिका ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया है कि भारत में जो सीए है इसका उसने विरोध किया है, तो भारत ने भी इसका पलटवार करके जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। चलिए ये पेपर से लिया गया एक लाइन है, कह रहा है क्या कि सम अमेरिकन न्यूज़पेपर्स आर ड्रैगिंग मिस्टर मोदी इनटू सीए राउ। राउ का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। राव का मतलब इसको उच्चारण करेंगे राव, और इसका मतलब होता है विवाद या झगड़ा को हम लोग राव कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये विवाद या झगड़ा को हम लोग राव कहते हैं, और इसका जो उच्चारण होगा वो रो नहीं होगा, वो राव होगा, ठीक है ना। जब झगड़ा और विवाद इसका अर्थ होता है तो हम इसको राव पढ़ते हैं। चलिए एक बार बात को फिर से समझा जाए, some American newspapers are dragging मिस्टर मोदी इनटू सीए राउ। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अमेरिकी जो अखबार हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी को सीए विवाद में घसीट रहे हैं, घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए तो ये ड्रैग इनटू हुआ। चलिए एक बहुत बढ़िया एक फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। देखिए ब्रेकआउट का कई अर्थ है। एक ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी गलत चीज का शुरू हो जाना, एक ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू हो जाना किसी गलत चीज का, जैसे कि युद्ध, जैसे महामारी, शुरू होना। लेकिन यहां पर बात किया गया है अलग,
है ना। यहाँ पर ब्रेकआउट का अलग अर्थ बताया गया है। ब्रेकआउट का मतलब होता है जेल से भाग जाना। आप इसको सरल भाषा में समझिए, ब्रेकआउट का मतलब होता है जेल से भाग जाना। इसका एक मतलब शुरू होना भी होता है, मतलब एक ब्रेकआउट के कई अर्थ हैं। चलिए इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ब्रेकआउट को कैसे तोड़ के कहेंगे, एस्केप फ्रॉम प्रिजन। प्रिजन का मतलब जेल होता है, प्रिजन का मतलब जेल होता है, और एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। चलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। चलिए एक पेपर से लिया गया लाइन है, वो क्या कर रहा है, 3 प्रिजनर्स हैव ब्रोकन आउट ऑफ सेंट्रल जेल। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो 3 जो कैदी हैं, है ना, वो सेंट्रल जेल से भाग चुके हैं, सेंट्रल जेल तोड़ करके वो भाग गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, बम्प ऑफ। बम्प ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को बम्प ऑफ करते हैं तो आप उसको मार देते हैं, किल करते, मर्डर कर देते हैं, उसका हत्या कर देते हैं, मार देते हैं उसको आप। अगर आप किसी को बम्प ऑफ करते हैं आप उसको मार देते हैं। ऑफ का मतलब खत्म, आप इसको सरल भाषा में समझिए खत्म। जहां भी ये ऑफ लगा, ये ऑफ पार्टिकल जहां भी लगा तो ये समझिए कि ऑफ का मतलब होता है एंड, खत्म। चलिए करे क्या, द आर्मी शॉट डाउन द टेररिस्ट। द आर्मी शॉट डाउन द टेररिस्ट। शॉट डाउन का मतलब होता है मार गिराना। शॉट डाउन का मतलब होता है मार गिराना। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा कि सेना ने, ठीक है ना, उस आतंकवादी को मार गिराया, who had bombed, है ना, who had bombed several civilians off, जिसने कि कई नागरिकों को मारा था, जिसने कई नागरिकों की मर्डर किया था। अंतिम में जाकर के टेररिस्ट ने उस आतंकवादी को मार गिराया। तो बम्प ऑफ का मतलब होता है, अगर आप किसी को बम्प ऑफ करते हैं, आप उसको किल करते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। चलिए आते लैश आउट। ये समझिए कि न्यूज़पेपर में आने वाला सबसे और सबसे ज्यादा बार आने वाला ये फ्रेजल वर्ब है, लैश आउट। लैश आउट जबरदस्त, क्योंकि देखिए लैश आउट का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, बरस पड़ना, हमला करना शब्दों का। अभी चुनावी माहौल है, इसमें देखिएगा कि मतलब मोदी ने राहुल पर बरसे, राहुल मोदी की आलोचना किए, फलाने ने फलाने का आलोचना किया। तो हमला करना, आलोचना करना, ये अभी समझिए कि अभी इसी का सीजन चल रहा है। तो आपको ये सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, सारे के सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं। चलिए लैश आउट का साइनो क्या क्या लिखा गया है, कम डाउन ऑन, आलोचना करना, सुपर वर्ड है। हिट आउट, है ना, आलोचना करना। चलिए फ्ले, ये समझिए कि पेपर के लिए ना, ये VVI इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर के लिए वर्डिंग है। फ्ले, फ्ले का इस्तेमाल पेपर में ही होता है, आलोचना करना। सेंसर, आलोचना करना, निंदा करना। और लंबास्ट, आलोचना करना। यानी कि बच्चों ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो पेपर के दृष्टिकोण से VVI है, ठीक है ना, ये सभी के सभी वर्ड्स आते हैं। एक बार फिर से, लैश आउट का मतलब होता है बरस पड़ना। अगर आप किसी को लैश आउट करते हो, आप उस पर हमला बोल देते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, कम डाउन ऑन मतलब आलोचना करना, हिट आउट मतलब आलोचना करना, फ्ले तो समझिए कि VVI वर्ड है न्यूज़पेपर के लिए। सेंसर का भी मतलब होता है निंदा करना, और लंबास्ट का भी अर्थ होता है निंदा करना। चलिए आलोचना करना, बरस पड़ना, हमला करना, इसका अर्थ हुआ। चलिए हम लोग एक पेपर का एक स्टेटमेंट देखते हैं। द अपोजिशन लैश्ड आउट एट द गवर्नमेंट। सरकार पर, है ना, अपोजिशन जो विपक्ष था वो बरस पड़ा, किस बात के लिए, फॉर इग्नोरिंग कॉमन पीपल्स प्रॉब्लम, है ना, जो आम लोगों की समस्याओं को अनदेखी करने के लिए, जो सरकार जो आम लोगों की समस्याओं की जो अनदेखी किया है, इसके लिए जो ऑपोजिशन, जो विपक्ष है, वो सरकार की खिंचाई की, सरकार की आलोचना की, सरकार पर हमला बोल दिया। तो बच्चों ये लैश आउट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। स्टाम्प ऑन। स्टाम्प ऑन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप किसी को स्टाम्प ऑन करते हैं, आप उसको जबरदस्ती रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, आप उसको रोक देते हैं। स्टाम्प ऑन का साइन क्या होगा, स्टॉप। स्टाम्प ऑन का साइन होगा स्टॉप, प्रिवेंट फोर्सफुली, है ना, जबरदस्ती रोक देना, जबरदस्ती बंद करना किसी चीज को, वो स्टाम्प ऑन होता है। जैसे देखिए ये पेपर से एक लिया गया स्टेटमेंट है, कह रहे हैं क्या, द पुलिस आर डिटरमिन्ड टू स्टाम्प ऑन फुटबॉल हुलिगनिज्म, है ना, यानी कि हुलिगनिज्म बहुत अच्छा वर्ड है, और इसका मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी, आप ऐसे समझिए ना, गुंडागर्दी। हुलिगनिज्म का मतलब होता है दंगाई, ठीक है ना, दंगा फसाद को हुलिगनिज्म कहते हैं। फुटबॉल के गेम में अक्सर देखिएगा कि दर्शक ही एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं, ठीक है ना, ये इतने वायलेंट हो जाते हैं कि एक दूसरे को ही ये मारपीट करने लगते हैं, तो इसको कहते हैं हुलिगनिज्म। और हुलिगन इसके नाउन हो जाएगा, इसका जो नाउन हो जाएगा कंक्रीट नाउन, वो जगह हुलिगन। हुलिगन भी नाउन, हुलिगनिज्म भी नाउन। तो हुलिगन का मतलब क्या होता है, गुंडा, है ना, दंगाई को, है ना, गुंडा या दंगाई को जो दंगा फसाद करे उसको हुलिगन्स कहते हैं, तोड़फोड़ करने वाला। हुलिगन्स का मतलब तोड़फोड़ करने वाला, मारपीट करने वाला। आइए
कह रहे क्या, द पुलिस आर डिटरमिन्ड टू स्टैम्प ऑन फुटबॉल हुलिगनिज्म। अब फुटबॉल में हुलिगनिज्म बहुत ज्यादा होता है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होता है, तो पुलिस इसको रोकने के लिए एकदम डिटरमिन्ड है, एकदम मतलब कि दृढ़ प्रतिज्ञा है, संकल्प ले लिया है कि फुटबॉल हुलिगनिज्म को रोकना है। तो अगर आप किसी चीज को अगर स्टैम्प ऑन करते हैं तो आप उसको जबरदस्ती रोकते हैं। चलिए आगे देखा जाए, नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब क्या होता है, आप नॉकआउट गेम में देखते हैं, हार जाने पर बाहर और जीतने से आप फिर आप आगे की ओर बढ़िएगा। नॉकआउट स्टेज क्या होता है गेम में कि अगर आप हार जाते तो बाहर चले जाते हैं और आप जीतते हैं तो अगला की ओर आप कदम बढ़ाते हैं। चलिए, नॉकआउट का मतलब क्या होता है, बाहर करना, पराजित करना। अगर कोई टीम किसी को नॉकआउट करती है उसको बाहर कर देती है। साइनो इसका क्या होगा, डिफीट, ठीक है ना, या फोर्स टू लीव द कंपटीशन, या कंपटीशन छोड़ने पर आप विवश कर देते हैं तो आप उसको नॉकआउट करते हैं। नॉकआउट का मतलब सरल भाषा में कहे तो पराजित करना। आइए, कह रहे कि इंग्लैंड वर नॉकड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। वर क्यों लगा है, देखिए किसी टीम के नाम के साथ, है ना, हम भर प्लुरल लगाते हैं। यहाँ जो वर्ब है ना वो प्लुरल है, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ पर एक टीम का नाम है, यहाँ देश का नाम नहीं। इंग्लैंड यहाँ किस चीज को दिखला रहा है, एक टीम के नाम को दिखला रहा है। तो जब किसी देश के नाम से टीम का बोध होता है तो आने वाला वर्ब प्लुरल होना चाहिए। अतः यहाँ पर आप वर दिख के ना घबराइएगा नहीं। चलिए, कह रहे कि इंग्लैंड वर नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। इंग्लैंड जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, है ना, बाहर कर दिया गया, है ना, इन ए सरप्राइज विन बाई अफगानिस्तान। और ये किसके द्वारा, अफगानिस्तान के एक आश्चर्यजनक जीत में, है ना, इंग्लैंड बेचारा बाहर हो गया। चलिए हम लोग बात को आगे ले चलते। किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब क्या होता है, शुरू करना, शुरुआत, है ना। किक ऑफ जो वर्ब भी है, थोड़ा इसको समझा जाए, और ये नाउन भी है, ये किक ऑफ दोनों है। तो वर्ब है तो शुरू करना और नाउन है तो शुरुआत। चलिए, किक ऑफ, लेकिन ये फुटबॉल के गेम के लिए आता है। किक ऑफ जब पैर से जब फुटबॉल को जब मारा जाता है तो किक ऑफ होता है। किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट, बिगिन। चलिए, एक पेपर से लिया गया लाइन है, क्या कर रहा है, द किक ऑफ, है ना, ऑफ द कप फाइनल बिटवीन आर्सेनल एंड लिवरपूल वाज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। इसका हिंदी क्या हुआ कि देखिए, आर्सेनल और लिवरपूल ये क्लब है ना, आप इनके बारे में जरूर सुने होंगे। आर्सेनल और लिवरपूल के बीच जो कप का फाइनल था वो खराब मौसम के कारण, है ना, वो स्टार्ट नहीं हो सका, स्टार्ट में विलंब हुआ। ठीक है, तो किक ऑफ, ये ऑफ अलग है। देखिए, ये किक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। द किक ऑफ द कप फाइनल, यानी कि फाइनल का जो शुरुआत था, ठीक है ना, किसके बीच, आर्सेनल और लिवरपूल के बीच, है ना, उसे विलंब किया गया। डिले का मतलब विलंब करना, ठीक है ना, ड्यू टू बैड वेदर, बैड खराब मौसम के कारण आर्सेनल और लिवरपूल के बीच जो गेम की जो शुरुआत था उसको विलंब किया गया। चलिए, ये तो हो गया किक ऑफ। चलिए आगे बढ़ते, चिप इन। चिप इन का मतलब क्या होता है, अगर आप ये गेम से स्पोर्ट्स में आने वाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है चिप इन। चिप इन का मतलब होता है योगदान करना, कंट्रीब्यूट। अगर आप कोई चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं आप उसको चिप इन करते हैं। चिप इन का मतलब योगदान करना। कह रहा है क्या, इफ ईच एंड एवरी प्लेयर चिप्स इन, यदि हर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी यदि योगदान करता है, अपना योगदान देता है। अब आप क्रिकेट में बात करें तो कहने का तात्पर्य कि बल्लेबाज अपना योगदान दे, फील्डर अपना योगदान दे, गेंदबाज अपना योगदान दे। द टीम मस्ट विन द टाइटल, तो जो टीम है ना वो ट्रॉफी जीत लेगा। यहाँ टाइटल का मतलब ट्रॉफी है, टाइटल का मतलब ट्रॉफी है, तो टीम जरूर ट्रॉफी जीत लेगा। तो चिप इन का मतलब होता है योगदान करना। चलिए बात को आगे लेके चलते, ग्लॉस ओवर, बहुत अच्छा ये वर्ड है। ग्लॉस ओवर का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को ग्लॉस ओवर करते हैं, यानी कि आप उसको ढकते हैं, छिपाते हैं, आप किसी से बात करने से बचते हैं, उजागर नहीं होने देना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज को ग्लॉस ओवर करते हैं तो आप उसको ढकते हैं, छिपाते हैं, उस पर बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि आपको डर है कि बातचीत करने में कहीं चीज वो प्रकट ना हो जाए। चलिए, साइन होगा इसका कंसील, इसका साइन होगा कैंसिल नहीं कंसील, हाँ इसको पढ़ेंगे कंसील। चलिए, किसी चीज को ढकना, छिपाना, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लॉस ओवर का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को ढकना या छिपाना, किसी चीज पर बातचीत करने से बचना, आप उस पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। चलिए, एक पेपर से लिया गया लाइन है, क्या कर रहा है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ग्लॉस ओवर द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो सरकार है वो स्थिति की गंभीरता, है ना, स्थिति की गंभीरता, अभी स्थिति गंभीर है, खासतौर पर बॉर्डर पर स्थिति गंभीर है, तो इस गंभीर स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि इस पर मीडिया बातचीत हो, इस पर विपक्ष बातचीत करे। सरकार जो है ना वो क्या है कि सिचुएशन की गंभीरता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। चलिए
हम लोग आगे बढ़ते, लेवल अगेंस्ट, बहुत ही टॉप क्लास का ना ये फ्रेजल वर्ब है पेपर के दृष्टिकोण से, आप ऐसे समझिए। लेवल अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी के ऊपर लेवल अगेंस्ट करते हैं, यानी कि आप उस पर आरोप लगाते हैं। लेवल अगेंस्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। चलिए एक्यूज इसका साइन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक पेपर से लिया गया लाइन को देखते हैं। एक्यूजेशन ऑफ इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस का मतलब अयोग्यता, ठीक है ना, इनकम्पिटेंस का मतलब होता है अयोग्यता। चलिए, एक्यूजेशन ऑफ इनकम्पिटेंस हैव बीन लेवल अगेंस्ट द मिनिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मंत्री के ऊपर, ठीक है ना, अयोग्यता का, है ना, कि मंत्री योग्य है, मंत्री काम नहीं कर सकता है, वो पद के लायक नहीं है, तो उसके जो एक्यूजेशन, जो आरोप लगे हुए हैं, ठीक है ना, आरोप लगे हैं वो मिनिस्टर के ऊपर लगाया गया है। एक बार बात को फिर से समझा जाए, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मंत्री के ऊपर, ठीक है ना, अयोग्यता के आरोप को लगाया गया है, मतलब बताया गया कि मंत्री एक अयोग्य व्यक्ति है। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 15 फ्रेजल वर्ब्स को देखा है, जो कि न्यूज़पेपर में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको आगे के दिनों में भी आपको और भी फ्रेजल वर्ब्स की वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। एक बार बच्चों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले, आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। आपका ये छोटा सा जो प्रयास होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।